अनेगाशमास राज हियर। आज कुछ खास बात करने का मन था, इसलिए आज मुखातिब हो रहा हूँ आपके साथ। हमारी फितरत रही है हमेशा नेगेटिविटी सहने की और पॉजिटिविटी देने की, वही आज तक हमने किया है। हमारे स्टूडेंट जितना हमसे प्यार करते हैं उससे कई गुना प्यार हमारा उनके लिए है और हमेशा रहेगा। हमने दिया है, चाहे वो मजिस्ट्रेट के बेटे हैं, पुलिस अधिकारी के बेटे हैं, या फोर्सेस के बंदे हैं, या आदिवासी गांव से आया हुआ बेटा है, बच्चा है, फूल बेचने वाला है, सिक्योरिटी गार्ड ऑफिस है, या दूध बेचने वाले परिवार से है। सबके लिए वैसा ही प्यार हमारा रहा है। मेरा प्यार उनके लिए पुत्र के समान रहा है। मैंने अपने पुत्रों से ज़्यादा उनको हमेशा तवज्जो दी, प्यार किया और अविस्मरणीय उनको सम्मान दिया और सम्मान दिलवाया भी। मगर हर माता पिता की जीवन यात्रा की ये कसौटी है और गुरु की जीवन यात्रा की कसौटी है कि उनके ही गुदड़ी के लाल उनकी परीक्षा लेते हैं। उन्हें माता पिता को माता पिता और गुरु को गुरु बोलने में शर्म आती है। वो प्रत्यक्ष गुरु को छोड़कर YouTube के वीडियोस को अपना टीचर बनाते हैं और अपने अहम का सेटिस्फैक्शन करते हैं। उन्हें माता पिता को माता पिता और गुरु को गुरु कहते हुए शर्म आती है और वे प्रत्यक्ष गुरु को छोड़कर YouTube के वीडियोस को अपना टीचर बनाते हैं और अपने अहम का सेटिस्फैक्शन करते हैं। उन्हें जब अपने गुरु के पास मेहनत करनी पड़ती है, पसीना डालना पड़ता है और डेडिकेशन दिखाना पड़ता है, तब वो लोग जी चुराते हैं और वो उन लोगों के पास जाते हैं जो चॉकलेट की तरह दान देने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उनको मेहनत तो करनी नहीं पड़ी स्टूडेंट्स को तैयार करने के लिए, उन्हें तो सिर्फ हासिल हो रहे। वो उनके पास जाते हैं क्योंकि वो आसान होता है। वो लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन पैसा दे करके और 30 मार्का की तरह दान हासिल करते हैं। 30 मार्का मतलब 30 मक्खियां मार के दान हासिल करते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर शेर खान बनते हैं। जो सच्चे मार्शल आर्टिस्ट हैं वो सुनो, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो समझो कि हमने 13 साल तक अपना ब्लैक बेल्ट हासिल करने के लिए 13 साल तक अपना खून पसीना बहाया, अपने आंसू बहाए, इतना दर्द सहा। हमारे इंजरीज महीनों तक ठीक नहीं होती थी और कई कई दिनों तक हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। ब्लैक बेल्ट दान ग्रेडिंग करने की हिम्मत बहुत बिरले ही लोग कर पाते थे। बिना टूट फूट हुए तो ग्रेडिंग होती ही नहीं थी। ये दौर हमारे उन ओल्ड स्कूल्स का, हमारे समय का रहा है। हर वक्त उस पैशन को, उस जुनून को लेकर हम चले, रात दिन हम जिए, चाहे गुरु हमारे पास थे, नहीं थे, दूर थे, या हमको डांटा या नाराज हो गए, मारा, कुछ भी, लेकिन हम उस पैशन के साथ जिए और गुरु हमारे हृदय में हमेशा बैठा रहा। हम चलते रहे। दौर आता है इन 1990 अंडर द ऑस्पिशियस गाइडेंस ऑफ ग्रैंड मास्टर तादाइको होत्सुका गोजुर्यो गोजू केंशा फ्रॉम जापान। आई गॉट द ब्लैक बेल्ट। मेरे सेंसाई थे विराफ माजरा, द ओनली वन नेम, फेम नेम at that time in the full contact karate in India, especially in the Mumbai. मेरा शोडन ग्रेडिंग में 12 आवर्स का ग्रेडिंग था। मॉर्निंग 6 o'clock शुरू हुआ और विदाउट एनी फूड इवनिंग में मेरा जो लास्ट सेशन हमारा ग्रेडिंग का आया। हम लोग 13 लोग थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। ऑलमोस्ट लास्ट फाइट का टाइम आते आते सब लोगों ने गिव अप कर दिया। कुछ लोग इंजर्ड हो गए, कुछ लोगों ने गिव अप कर दिया और मैं सिर्फ अकेला बचा फाइट का जगह पर। एंड देन इट वाज सो डेंजरस बिकॉज ऑफ उस समय जो फाइट्स हुआ करती थी वो हमेशा सीनियर ब्लैक बेल्ट्स हुआ करते थे। जूनियर जो नया लड़का होता था, ब्राउन जो गोल्डन ब्राउन होता था, उसका तो ठुकाई ही होना था, इतना सॉलिड मार पड़ता था। एवरी न्यू ब्लैक बेल्ट दे आर फ्रेश और
सारे लोग सीनियर्स लोगों के साथ स्पारिंग करना होता था, अल्टीमेट करना होता, देयर इज नो टाइमिंग एंड एवरीथिंग। जब तुम लेट जाते थे या गिर जाते थे एंड देन बाहर निकलना होता था, उससे पहले पॉसिबल नहीं था। मैंने अपना शोल्डर तोड़वाया, मेरी आईब्रो गई, मेरा नाक टूटा, मेरे थाइस के बाल निकल गए और ऑलमोस्ट मैं स्ट्रेचर पे आ गया। दैट वाज द ग्रेडिंग और देन आई गॉट द डान। उस दान का वैल्यू हमें आज पता है कि हमने उस दैन को, उस ग्रेडिंग को, उस जज्बे को, उस फियरलेसनेस को पल पल जिया है और वो हमारी बात में, हमारे अपीयरेंस के अंदर, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, हमारी टीचिंग में झलकती है। That's true. That is the martial art. That is the real thing which we want in every black belt, in every teacher and student. समझना पड़ेगा। केवल बकबक करने से, बहुत ज्यादा बोलने से, डायलॉग्स बोलने से, अपने कुछ फोटोग्राफ्स डायनामिक बनाकर फोटोग्राफी से फेसबुक इंस्टा पे डालने से फाइटर नहीं बनते। फाइटर के लिए खून यूनिफॉर्म पर नजर आता है, हमारी पसीने के अंदर खून मिलता है और जज्बे के अंदर जोश मिलता है, तब जाकर फाइटर बनते हैं। और यू हैव टू प्रूव इन द रिंग, नॉट ऑन द इंस्टाग्राम एंड देयर। सो दैट्स द राइट आइडिया टू डू। एक अनजान जमीन से उठकर अपने सपनों के फलक को छूने, आसमान को छूने के लिए हमने कई साल खून पसीना बहाया, मेहनत किया, दर्द सहे और भारत से लेकर चाइना, जापान, यूएसए तक नेशनल इंटरनेशनल एरिना के अंदर जो चाहा किया, जो चाहा हासिल किया। और ऐसे इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड मिलने के बावजूद एक जो मेरा दिल कहीं जाकर ठहरा, मेरा मन कहीं जाकर ठहरा, तो वो शख्स है मेहुल वोरा। जहां मार्शल आर्ट्स के लिए थी शानदार वैल्यूज और था शानदार व्यक्तित्व। मेहुल वोरा इज नॉट ओनली अ मार्शल आर्टिस्ट, इज अ फैब्युलस फ्रेंड। जितना ज्यादा मैं उसके करीब आया उतना मैं उनका होता चला गया। He has real knowledge, dedication and a commitment towards martial arts. In my view, Mehul is uncomparable today in Indian martial arts society. उन्होंने आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत के बल पर शिहान अक्षय कुमार और प्रतिष्ठित ठाकरे फैमिली का ही नहीं, हमारे जैसे और कई अन्य पुराने मार्शल आर्टिस्ट और नए स्टूडेंट्स सबका मन जीता। ऐसे शानदार व्यक्तित्व के धनी मेहुल वोरा और उनकी जीवन संगिनी मेघा ने कूडो मार्शल आर्ट्स को भारत में उद्घोष करने की योजना बनाई। मुझे खुशी और गौरव है कि मैं शिहान अक्षय कुमार, आदित्य साहब ठाकरे, सोशियान मेहुल वोरा और हांशी पर्सी बहमानी जैसी शानदार लीडरशिप की जो इंडिया टीम है उसका हिस्सा बना। हमारी इस टीम ने इन 12 सालों में भारतीय मार्शल आर्ट्स की दिशा ही मोड़ दी। जबरदस्त क्रांतिकारी सोच एवं पुरुषार्थ के बल पर हमने भारत के अंदर कूडो को सबसे लोकप्रिय मार्शल आर्ट्स बना दिया। मेहुल वोरा आज एक नाम नहीं है, एक ब्रांड बन चुका है। यू शुड बी प्राउड टू ज्वाइन MMA विद मेहुल वोरा। दिस इज द रियल लाइनेज ऑफ मास्टर्स वेयर वी डू थिंग्स हार्ड इन ओल्ड स्कूल वे। जहां पर योद्धा, असली वॉरियर्स खून पसीना और दर्द बहाते हैं और मैदान में डाउनग्रेडिंग के लिए अपनी असली उम्र खपाते हैं।
फाइनली मैं उन सब कीबोर्ड वॉरियर्स को कहना चाहता हूं जो इंस्टाग्राम फेसबुक वॉरियर्स हैं उनको, इफ यू थिंक दैट यू आर द रियल किंग, कम एंड शो इन द रिंग. Love and blessings to you all. Stay safe, stay real. Us.